सो क्वेश्चन में बेटा हमारे पास जो चीज़ गिवन है डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर एनिमेशन शोज अ कैट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स हाइट h मीटर, हाइट को h से डिनोट किया हुआ है। अबव द ग्राउंड इज गिवन बाय 8s माइनस सी एच इज इक्वल्स टू -9। s आपके पास किस चीज़ को शो कर रहा है बेटा? सेकेंड्स को। अच्छा, आफ्टर इट स्टार्ट मूविंग इन द सेम एनिमेशन अ माउस स्टार्ट टू मूव एट द सेम टाइम। एक कैट है बेटा और एक माउस है, दोनों ना बेटा एक साथ क्या करना शुरू हो गए? मूव करने स्टार्ट हो गए। अब बेटा वो आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड एंड द टाइम व्हेन द कैट मीट द माउस। अब आपने ना बेटा वो वाली हाइट और टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद और कितनी हाइट पर दोनों कैट एंड माउस आपस में क्या करेंगे? मीट करेंगे। टू कट इन शॉर्ट आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने s की वैल्यू। देखें ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास, ये पहली इक्वेशन, और ये s स्टैंड्स फॉर टाइम सेकंड्स को एंड h स्टैंड्स फॉर हाइट। सो वी हैव टू इक्वेशंस बेटा, और इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है? हाइट और सेकंड। तो जो दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है मैं उन्हें लिख लेता हूँ। पहले क्या है? 8s माइनस 3h इज इक्वल्स टू -9। लेट्स सी बेटा कि किससे कर सकती हैं? 8s, देन सेकंड है -29s प्लस 10h इज इक्वल्स टू 16। तो देखो बेटा यही हमारी दो इक्वेशंस थी, इन्हें मैंने नेम दे दिया A1 और इन्हें मैंने नेम दे दिया 2। सो बेटा आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। नहीं मैं करवा देता हूँ ये, लेकिन बेटा एलिमिनेशन से इजी है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऊपर नीचे देखो सेम से वेरिएबल लिखे हुए हैं। अब देखें मैं h के जो कोफिशिएंट है उसे मैं सेम करना चाहूँ तो बेटा मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और दूसरी वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो बेटा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है अब मैं वो लिखने शुरू कर देता हूँ। 10 8 ज़ा 80s, 10 3 ज़ा और 10 9 ज़ा -90। 29 को 3 से करेंगे तो 60 70 87 87s -87s प्लस 3 10 ज़ा 30h और 16 3 ज़ा 48। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन बच्चा मुझे बताएगा डू वी नीड टू चेंज द साइन और नॉट? वाई? वेरी गुड, ऑलरेडी बेटा साइन चेंज है तो डेट मीन्स हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों हो गए कैंसिल। -80 और -7 बेटा ये आ जाएगा -7s क्योंकि 87 में से 80 गए तो, और वहाँ पे आ जाएगा बेटा 48 में से जब हमारे पास गए -52 या -42 बेटा? -42 ठीक हो गया। अब s किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा? -42 डिवाइडेड बाय -7। मैं अगेन बेटा पॉइंट आउट कर रहा हूँ किसी बच्चे ने ये मिस्टेक नहीं करनी कि ये -7 है वहाँ ले जाकर इसे मैं +7 कर दूँ। गलत होगा, गलत होगा क्योंकि आपने जो भी साइन देखना होता है वो s के साथ देखना होता है। -7 का s के साथ कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड। सेकेंडली एक और चीज़ बेटा, -7 वहाँ पे जाएगा तो बेटा +7 नहीं होगा, -7 ही होगा। किस तरह? सिर्फ हमेशा एक साइन चेंज होता है। आपने बेटा s के साथ -7 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया? डिवाइड। एक साइन चेंज हो गया, दूसरा साइन आप चेंज नहीं करते। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा 7 6 ज़ा 42 तो s किसके इक्वल आ गया आपके पास? 6, सिर्फ 6 बेटा। 7 6 ज़ा 42 ना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए। अब बेटा s की वैल्यू मेरे पास आ गई। मुझे सेकंड किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? नहीं बेटा ये देखें ये माइनस कैंसिल, 7 6 ज़ा 42। और सेकेंडली ये कि बेटा s स्टैंड्स फॉर सेकंड। सेकंड कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना? सेकंड कभी नेगेटिव हो सकते हैं तो बेटा इस वजह से उसकी भी नहीं आ सकती। अब बेटा मैं क्या कर देता हूँ, इसे पुट इन इक्वेशन 1 कर देता हूँ टू गेट द वैल्यू ऑफ h। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, हाइट भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इक्वेशन 1 क्या थी? 8s माइनस 3h इज इक्वल्स टू -9। 8s
माइनस 3h इज इक्वल्स टू माइनस 9। अब बेटा क्या क्या वैल्यूज मैं इसमें पुट करूंगा? s की जगह मैं पुट कर दूंगा 6 माइनस 3h इज इक्वल्स टू माइनस 9। 8 6 48 माइनस 3h इज इक्वल्स टू माइनस 9। जी बेटा आपने क्या लिखा है? 8s माइनस 3h इज इक्वल्स टू माइनस 9, देन 8 के बाद ब्रैकेट में 6 लिखा हुआ है और माइनस 3h था बेटा, चेंज हो गया था थोड़ा सा, ये लो ठीक है। अच्छा अब बेटा 48 राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 48, और ये आपके पास बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 57, माइनस 57 आ जाएगा। और बेटा माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। माइनस 57 डिवाइडेड बाई माइनस 3, तो बेटा यहाँ से h आ जाएगा आपके पास 19। मतलब ये कि बेटा अब ये टाइम हमें क्या बता रहा कि आफ्टर 3 सेकेंड जब हाइट आपके पास 19 मीटर हो जाएगी तो बेटा वो दोनों आपस में क्या करेंगे? कैट एंड माउस मीट कर जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। सेम क्वेश्चन 13 पार्ट ए, सेम एक्सरसाइज है विच इज़ 2C राइट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ए वाली इक्वेशन बेटा अभी ये आपके पास सही फॉर्म में नहीं लिखी हुई, लीनियर फॉर्म में तो नहीं लिखी हुई ना, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिए जैसे इक्वेशन 2 है वो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई चीज़ वहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकती। क्या इक्वेशन 2 में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है? नहीं हो रही, डेट मीन्स वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। बट इक्वेशन नंबर ए को देखें तो बेटा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी। 2 के साथ मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा? 2x प्लस वाई को, और 1 के साथ मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँगा? x प्लस वाई को। 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू वाई 2y, 1x प्लस 1y। लेकिन बेटा हम कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव 1 हो तो हम उसे नॉर्मली लिखते नहीं हैं, सबको हम एक तरफ ले आते हैं। जी बेटा x को एक तरफ ले आते हैं, 4x माइनस x, यहाँ पर हम करेंगे तो y माइनस 2y। 4x में से x के बेटा क्या आ जाएगा? 3x। बेटा ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, x को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आया हूँ और y को मैं राइट साइड पे लेकर चला गया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ y माइनस 2y करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस y। अब यहाँ पे क्या चीज़ सेपरेट वैसे हो रही है, y या x? क्या चीज़ सेपरेट? y सेपरेट हो गया ना इटसेल्फ, लेकिन सेपरेट होने के लिए हाँ बेटा सेपरेट जब भी करोगे ना तो बेटा उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और साइन आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन इसका साइन क्या है? तो मुझे इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय -1। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? माइनस 3x। जी बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 3x डायरेक्ट कर दो। ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस तरह होता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर लो, बिल्कुल 100% करेक्ट है। एग्जैक्टली अच्छा बेटा अब देखें इस वाली इक्वेशन को आप 1 कह सकते हैं ना, इस वाली को आपने 1 कह दिया और इस वाले को आप क्या कह दोगे? अब इटसेल्फ 2। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर थी बेटा मैंने उसे कोई नेम क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं था। जुनेद इज इट क्लियर? इक्वेशन 1 जो सबसे ऊपर लिखी हुई थी बेटा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं थी, इसीलिए मैंने नेम नहीं दिया। अब मैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 को कहाँ पे पुट करूँगा? 1 में। वेरी गुड। तो बेटा मैं क्या करूँगा? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। तो 3x एज इट इज प्लस 4y की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9। माइनस नहीं 9 है सिर्फ। 3x एज इट इज 4 3 टाइम्स 12x इज इक्वल्स टू 9। 3 माइनस 12 करेंगे माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9। और बेटा x इसके इक्वल आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई माइनस 9। और बेटा x इसके इक्वल आ गया आपके पास -1। अब देखें बेटा x की वैल्यू -1 आ गई, मुझे इसे कहाँ पे पुट करना पड़ेगा कि आंसर आपके पास y का भी आ सके? कहाँ पे मैं पुट करूँगा? इक्वेशन 2 में या किसी और में ही पुट कर सकता हूँ?
किसी और में भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 इज़ द ईजीएस्ट, क्योंकि वाई वहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ है, सेपरेट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। बेटा जो वाई का आंसर है ना, वो नंबर की फॉर्म में नहीं आया, वो एक्स की फॉर्म में आया हुआ है। तो मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। तो वाई इज इक्वल्स टू -3x था, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, -1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी बेटा, यहाँ पे -3 था, तो -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +3। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। अच्छा, सो बेटा अगेन पार्ट बी में बेटा हमारे पास वी आर नॉट गोइंग टू से देम एज इक्वेशन नंबर ए एंड बी। वाई? बिकॉज बेटा ये दोनों पहले क्या होंगे, सिंप्लीफाई होंगे। पहली वाली भी सिंप्लीफाई हो रही है, सेकंड वाली भी सिंप्लीफाई हो रही है। तो मैं पहली वाली यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ मेरे करेंगे हर बच्चा। 1/5 x - 2 देखते भी जाएं और बेटा साथ समझते भी जाएं, सब समझ आ जाएगा बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें y क्या हो रहा है, डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 4 मल्टीप्लाई होगा x - 2 के साथ, और यहाँ से हमारे पास 5 मल्टीप्लाई होगा 1 - y के साथ, 4x, 4 2 टाइम्स 8, 5 - 5y। अच्छा जी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं 8 को ले जाता हूँ राइट साइड पे, 5 - 5y -8 वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, +8। सो 4x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 5 + 8 बेटा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 13 - 5y। बेटा यहाँ पे देखो इजीली सेपरेट हो रहा है ना, x सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सेपरेट हो रहा है। किसके इक्वल आ जाएगा, 13 - 5y होल डिवाइडेड बाय 4, और इससे अब मैं दे दूंगा बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नेम। ठीक हो गया यहाँ तक। दूसरा बेटा इसी के आगे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूसरी इक्वेशन बेटा मेरे पास क्या थी, 1/7, ईजी है वो भी, अभी हम देखते हैं किसा करना है, x + 2 होल 2/3, 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - y। पहले मैं लिखवा देता हूँ बेटा, फिर लिख लेना। देखें यहाँ पे 1/7 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें तो बेटा मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है, क्या होगा, 3 और 2 पहले मल्टीप्लाई होंगे, 6 में 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/3। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और साथ आ जाएगा 3 - y। हमें पता है बेटा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे देखें बेटा, इसका डिनोमिनेटर में 3 इसके पास नहीं था, तो 3 से डिवाइड भी किया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो 1/7 यहाँ पे आ जाएगा 3x + 8 होल डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - y, और ये आ जाएगा 1/3। अच्छा बेटा ये जो 7 है ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है या डिनोमिनेटर में, तो बेटा डिनोमिनेटर में लिखा है तो वो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर नहीं, न्यूमिनेटर में 7 के न्यूमिनेटर में क्या है, 1, तो 1 बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x + 8 से। न्यूमिनेटर सिर्फ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर सिर्फ डिनोमिनेटर से। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3x + 8 होल डिवाइडेड बाय 7 3 = 21। यहाँ पे देखें तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 3 - y होल डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि 3 भी होल के नीचे डिवाइड हो रहा है और 21 भी होल के नीचे डिवाइड हो रहा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, अपनी अपनी जगह पे होल पे डिवाइड हो रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे भी होल पे डिवाइड हो रहे हैं और राइट साइड पे भी होल पे डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसीलिए 3 - y। अब हम यहाँ से आगे करते हैं, 3 टाइम्स 3 8 = 24, 21 3 = -21y। गुड।
अच्छा 9x एज इट इज़ आ गया। क्या चीज़ हमने सेपरेट की हुई थी बेटा? x को सेपरेट किया हुआ था, ठीक है। 9x या सब y को मैं एक तरफ ले आता हूँ बेटा, प्लस 21y आ जाएगा, और 24 को मैं कहाँ पे ले जाता हूँ? सर -24 राइट साइड पे ले गया। 1/7 बेटा, 1/7 में ऊपर लेकर नहीं गया, ये 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 21 आ गए हैं, ठीक है। अच्छा अब 9x प्लस 24 एज इट इज़, सॉरी 9x प्लस 21y एज इट इज़, 63 में से 24 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 39। पक्की बात है, 39। अब देखें बेटा x की वैल्यू सबको नज़र आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या कर देना है? पुट कर देना है। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ? 2 का नेम, ठीक है। ये पूरी सिंप्लीफाइड हो गई थी ना बेटा। अच्छा सिंप्लीफाइड करने के लिए बेटा इजी थोड़ा सा और बना लो इसे। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? लेफ़्ट साइड पे 3 कॉमन आ रहे हैं ना? क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहे हैं, तो क्या रह जाएगा? 3x प्लस 7y, और राइट साइड पे क्या आ गया? ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो सके, छोटी बन सके। 3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। 39 डिवाइडेड बाय 3, तो 3x प्लस 7y किसके इक्वल आ गया बच्चों? 13। अब इसे मैं कहूँगा बेटा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाइड तो नहीं हो रही, अब इसके बाद मुझे करना क्या पड़ेगा बेटा? क्या मैंने x की वैल्यू सेपरेट की हुई है? क्या मैंने x की वैल्यू सेपरेट की हुई है? उमाइजा आप बताइए बेटा, x की वैल्यू सेपरेट की है मैंने, किसके इक्वल है? वेरी गुड। अब मैं x को क्या करूँगा बेटा? x की जो वैल्यू मैंने सेपरेट की उसे मैं क्या करूँगा इंशाल्लाह, आप बताइए इक्वेशन 2 में। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये वाली वैल्यू थी। अब मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो बेटा 3 आ गया, और फिर 13 माइनस 5y बाई 4, 13 माइनस 5y बाई 4, और आगे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 7y इज इक्वल्स टू 13। बेटा मैंने x की जगह जो वैल्यू सेपरेट की थी वो पुट कर दी। अच्छा अब ये 3 ये किससे मल्टीप्लाई? हाँ 39 माइनस 15y, और डिवाइडेड बाय क्या? 12 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि बेटा 3 न्यूमिनेटर में लिखा हुआ था, तो न्यूमिनेटर की चीज़ सिर्फ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होती। हाँ जी, प्लस 7y इज इक्वल्स टू 13। अब बेटा मुझे 7y का डिनोमिनेटर सेम करना है, 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? 4 से डिवाइड भी करूँगा और 4 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाते हैं। 39 माइनस 15y, और 7 4 28y, डिवाइडेड बाई बेटा x की वैल्यू पुट की है, x की वैल्यू जो मैंने सेपरेट की थी वो मैंने पुट कर दी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा? 39 एज इट इज़, यहाँ पे जब मैं करूँगा तो बेटा 13y रह जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 4। अच्छा 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 39 प्लस 13y, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 52, और बेटा 13y फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 52 माइनस 39 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? फिर ये 13 के इक्वल आएगा, 13 के इक्वल आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 13, डैट मीन्स y आ गया मेरे पास 1 के। अच्छा बेटा देखें यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब मुझे y की वैल्यू के बाद मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की वैल्यू के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ? इक्वेशन 1। क्यों यूज़ करूँगा बेटा? क्योंकि वहाँ पर x सेपरेट हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा अब कि पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कौन सी थी बेटा? 1। और इक्वेशन 1 क्या थी? x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 4 थी,
13 माइनस 5y बाय 4, 13 माइनस 5y बाय 4। बेटा y की जगह क्या पुट करूँगा? 1। तो 5 y की जगह आ गया 1 होल डिवाइडेड बाय 4। 13 माइनस 5 बाय 4, 13 माइनस 5 करेंगे बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास? 8 आ जाएगा। और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो बेटा इस तरह आप लोगों ने x और y की वैल्यू को फाइंड करना।